छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल हमें काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं। राजीव शर्मा जी का सवाल है, टाटा स्टील में आपका व्यू क्या है? अंशुल भाई, आप काफ़ी ट्रैक करते हैं क्लोजली टाटा स्टील को, बता दीजिए प्लीज़। सर अब 128 में मैंने लिया है तो 22 से रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ टाटा स्टील में ऐसा लग रहा है कि वीकली जो स्ट्रक्चर है वो लो काफी अच्छे से प्रोटेक्ट हुए हैं, हायर लो की फॉर्मेशन है। तो अगर 1.5-2 साल थोड़ा सा समय देंगे तो नया ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। इसी ऑल टाइम हाई के लिए मैंने पर्सनली लॉन्ग करके रखा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मुकेश कुमार जी, वो पूछे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2888 का लिया है, ऑन रोड प्राइजेस, प्लीज़ जल्दी से जवाब दिलवा दीजिए। ऑन रोड प्राइजेस का क्या मतलब है? मतलब सस्ता वस्ता मिल गया क्या? अरुण सर, कैसे लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़? देखिए विवेक जी, गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट वीक है और जब तक ये 2040 के ऊपर ना निकल जाए इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। एक ही चीज अच्छी है, स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है 1950 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट जरूर होल्ड कर रहा है। इन्होंने अगर ले रखा है तो स्टॉप लॉस 1950 का जरूर मेंटेन करें। 2040 पहला टारगेट है, वहां पे एक गैप है, वो निकलेगा तो 2100 की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो क्लियरली रिकमेंडेशन होल्ड की है। 1950 स्टॉप लॉस, 2040 पहला टारगेट है और 2100 दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करते रहो। बिल्कुल। आई थिंक इन्होंने किसी ट्रिगर के आधार पर बोल रहे कि ऑन रोड प्राइजेस, तो मे बी तो यहाँ पर इनको तो काफ़ी नुकसान हो रहा है इनफैक्ट, तो यहाँ पर आपको ओपिनियन मिल गई होगी सर। अबरार शेख जी पूछ रहे हैं गेल 177 का बाय किया हुआ है, प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना है? अभी तो प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा अबरार भाई, लेकिन फिर भी अंशुल जी से पूछ लेता हूँ क्योंकि आज उनकी टॉपिक में गेल है। अंशुल जी, कहाँ बुक करना है अगर 177 वालों ने लिया हुआ है? सर 187 के आसपास देखिए, 187 के आसपास अगर रिजेक्शन बना तो प्रॉफिट बुक करना है। अगर रिजेक्शन नहीं बना तो फिर 203 तक के लिए होल्ड करना है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इतने मतलब वोलेटाइल मार्केट में अगर आपने होल्ड करके रखा है तो जब अच्छा समय लौटेगा तो थोड़ा सा लंबा प्रॉफिट खाइए, 203 तक वेट कीजिए। मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि 203 रुपए तो आराम से मिलना चाहिए। एक अंशुल शर्मा जी हैं हमारे, दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं आर ई सी 404 का लिया हुआ है। अरुण सर, क्या करें आर ई सी पर? डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है विवेक जी। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे 425 तक जाने के लिए तैयार है। इनफैक्ट आज मेरे रेडार पे आया था पर रिकमेंडेशन अभी तक दिया नहीं है। स्टॉक मजबूत है, 1-2 रुपए इनके प्राइस से नीचे है। स्टॉप लॉस छोटा है काफी, 393 के आसपास छोटा स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे को लग रहा है ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 420 425 तक जाने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 393 का स्टॉप लॉस लगाए और 420 425 ये दो टारगेट रहेंगे। पावर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम बनना चाहिए। एनटीपीसी पावर ग्रिड ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं, तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्टली पावर रिलेटेड स्टॉक्स अच्छे करेंगे। तो अदानी 425 के ग्रीन नहीं टारगेट हुआ में है इसको अभी। होल्ड करके। अदानी ग्रीन लगाया नहीं है ना। ठीक है। संतराज यादव जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग यादव जी, और बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू सर। बोल रहे हैं कि अंशुल गुरुजी टेस्टी बाइट 14,254 के लिए हुए हैं, शिपिंग कॉरपोरेशन 274 के, ओएनजीसी 312 के। एक साल के लिए क्या करूं? लॉस बुक कौन से शेयर में करूं? अंशुल सर की एडवाइस प्लीज़। अंशुल भाई, टेस्टी बाइट, शिपिंग कॉरपोरेशन और ओएनजीसी तीनों महंगे लिए हुए हैं, किस में लॉस बुक करना पड़ेगा? तो पहला स्टॉक में सुन नहीं पाया, पहला था टेस्टी बाइट टेस्टी बाइट। 14,254 का लिया हुआ है। मेरे ख्याल से टेस्टी बाइट बहुत पहले भी अपनी बात हुई हाँ थी, जब ये बिल्कुल। पुल बैक दे रहा था 15,000 के आसपास। तब भी हम एग्जिट की सलाह दे रहे थे, वहां से काफी तेजी से पिटा है। अब देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर लो पे आ गया है, 8,000 7,000 इसके लिए बहुत मेजर सपोर्ट है वीकली मंथली चार्ट पे। तो अभी यहाँ से तो एग्जिट करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि टेस्टी बाइट में अगर बाउंस बैक बना तो बहुत आराम से 10,000 और 12,000 तक बाउंस बैक बन सकता है। प्राइमा फेसी बाउंस बैक बनने की एविडेंस भी दिखने लगी है। तो मैं ये बोलूंगा 10,700 से 12,000 के बीच की ये रेंज पकड़ के चलिए। इस रेंज में एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरा स्टॉक ओएनजीसी, इसमें भी अभी फिलहाल तो एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाउंस बैक में मार्केट तेजी में आ रहा है। तो ये स्टॉक भी आपको बाउंस बैक में करीब 252-53 दे सकता है, उस जोन में दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। फाइनली बचा एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी एक बाउंस बैक आपको दे सकता है करीब करीब 220 रुपए तक। तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन कम है 220 की, एक बार 183 अगर निकलता है तो फिर एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगेगी। तो मैं कहूंगा आप तीनों स्टॉक एक बार के लिए होल्ड कीजिए।
मार्केट जब 23,400 तक आएगा तो इन स्टॉक्स में अच्छा खासा बाउंस बैक बन जाएगा, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हितेश जी का, डोम्स बाय करें क्या सर? 2500 रुपये की रेंज में चल रहा है अरुण सर, 2586 रुपये। ये कैसा लग रहा है आपको? स्टॉक मजबूत है ओवरऑल विवेक जी, मुझे लग रहा है 2525 या 2550 के आसपास मिले तो वो एक अच्छा बाई रेंज रहेगा। 2500 से 2550 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी 3 दिन पहले, उसी का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 2500 के नीचे है। तो मुझे लग रहा है 2500 से 2550 इसके बीच में मिलता है तो बाई करें। थोड़ा डिप आ सकता है स्टॉक में, तो फिलहाल थोड़ा वेट करें। 1-2% नीचे आता है तो बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा है 2500 का, तो 2500 के स्टॉप लॉस आप बाई करें डिप में। ऊपर में टारगेट 2720 के आसपास के रहेंगे, तो स्टॉक अच्छा है, डिप में बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। अक्षय शर्मा जी पूछ रहे हैं, अंशुल भाई आपकी 3 रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, 1 साल के लिए, इन पर क्या टारगेट्स रख सकते हैं सर? देखिए, 1 आध साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो यहाँ से कम 25% तो पकड़ ही लीजिए, आराम से मिल जाएगा। ओके। हाई बीटा काउंटर्स हैं, देखिए मार्केट चला वापस। अदानी ग्रीन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, परसों हम वापस से बाई करके गए थे, जो एवरेज करते जा रहे थे वहां पे और बाई करके गए थे। अब एवरेज करीब हमारा 906 का है क्लाइंट्स का, तो 906 रुपए से हम 25% की अपसाइड कम से कम मान के चल रहे हैं। अगर 1-1.5 साल का आपका व्यू है, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी पावर, तीनों में पावर थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट अदानी ग्रीन और एनर्जी सोल्यूशन में बहुत हाई कॉन्फिडेंस है कि 25% आराम से देंगे, तो थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। पेशेंस टेस्ट करेंगे बट आराम से चलेंगे। अनीता शर्मा जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, थोड़ी मुझसे नाराज़ हैं, बोल रही हैं कि आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन सिंस लास्ट 3 days एंड यू हार्डली बॉथर्ड अबाउट द रेगुलर व्यूअर, सो सॉरी मैम। ऐसा कोशिश तो नहीं होती है, लेकिन आपका शायद क्वेश्चन स्क्रॉलिंग में नीचे या इधर उधर चला गया होगा। आज काफ़ी गुस्सा है तो मैडम आपका क्वेश्चन तो मैं ढंग से ही एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, इन्होंने 194 का लिया हुआ है, अरुण जी कैसे देख रहे हैं इसको? स्टॉक वीक है, ओवरऑल ट्रेंड भी वीक है, और मेरे ख्याल से इन्होंने काफी ऊपर की बाइंग की है 195, और हो सकता है बाइंग ऑलमोस्ट फरवरी में शायद इन्होंने की होगी। स्टॉप लॉस लगाने की राय रहेगी, और फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 160 के आसपास है, 160, उसी का स्टॉप लॉस लगाए। हो सकता है ऐसे बाउंस आ जाए, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 250 से लगातार गिर रहा है और 170 के आसपास आ चुका है। तो छोटा स्टॉप लॉस है 160 का, उसका लगा के रखें। मुझे लग रहा है इनके बाई प्राइस तक आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में मेजर सपोर्ट 160 के आसपास ही है, तो प्राइस के आसपास भी आता है 190-200 के आसपास, तो स्टॉक से निकल जाए, पर स्टॉप लॉस 160 का जरूर लगाते हैं। ठीक है। एक हमारे रेगुलर व्यूअर हैं सुनीता चौधरी जी, गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू। आपका भी दिन शुभ हो, मंगलमय हो, पोर्टफोलियो आपका ग्रीन बना रहे, बढ़िया पैसा कमाए। संतोष पटेल जी पूछ रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में बताएं। अंशुल भाई कैसा लग रहा है आपको? बजाज इलेक्ट्रिक अच्छा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और एक बार के लिए लग रहा है कि वीकली पे एकदम क्लाइमेटिक मूव है नीचे की तरफ, तो यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। यहाँ पे नहीं बाई करना है, बाई आपको तभी करना है जब ये अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना स्टार्ट करे, और उसका लेवल आता है 562 रुपए। तो यहाँ पे एटलीस्ट सेलिंग तो नहीं है, सजेस्टेबल है कि एग्जिट या सेलिंग, बट हाँ 562 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। ऑन एनी डे बाउंस करेगा तो 562 आ जाएगा। अगर 562 निकला तो बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा, तो 562 जब आए एक बार दोबारा सवाल पूछ लेना चाहिए। ठीक है। यूटीआई एएमसी हमारी दर्शक हैं सुनीता राव जी, ये पूछ रही हैं सर अरुण सर 1000 पर लिया है, इसका क्या टारगेट रखें? देखिए, ये बाई प्राइस के आसपास ही है, टारगेट 1050 पहला टारगेट है, उसी के आसपास एक गैप है। वो गैप मुझे लग रहा है फिल होगा आने वाले दिन में, जैसे मार्केट में मोमेंटम वापस बनता है। तो 1050 पहला टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना है 972 का, 972 इसका रिसेंट का लेवल है सपोर्ट, वो इसी का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 1050 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 972 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1050 का टारगेट। ठीक है। संजय सिंह जी पूछ रहे हैं एम्बेसी डेवलपमेंट 125 के लिए हुए हैं। अंशुल भाई ये कंपनी जो थी, ये आई थिंक वो थी ना जो इंडिया बुल रियल इस्टेट,
ये 101 रुपए पर आ गया शेयर। सर देखिए, इसमें एक बॉक्स बन रहा था, ऊपर 160 165, नीचे 106। अब क्या हुआ है, जब गैप डाउन खुले थे हम, तो 106 के नीचे गैप डाउन खुल गया और उसके बाद से कोई बड़ी रिकवरी नहीं आई। आज भी गैप अप खुलने के बाद डे लो है। अगर गलती से 106 110 का लेवल पार करता है तब स्टॉक में बाइंग आ जाएगी। तो आप अगर है तो होल्ड करके रखिए, नहीं है तो 110 का अलर्ट लगाइए। 110 निकले तो बाइंग कीजिएगा। 128 130 का रेंज आपको फटाफट मिल जाएगा, और अगर चला तो फिर 160 भी मिल जाएगा। बट जब तक 110 के नीचे है, फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। और इस रेंज पे आगे खड़ा हुआ है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, उसको सेल करने का कोई मतलब नहीं है। तो 110 के अलर्ट के साथ एक बार होल्ड कीजिए, फ्रेश बायर्स 110 के ऊपर बाइंग करें। ठीक है। पवन झा जी पूछ रहे हैं पॉलीकैब सर 6500 पर लिए हैं, अभी 5100 की रेंज पर चल रहा है। अरुण सर क्या करें, काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको तो। देखिए विवेक जी, आज हमने इसमें शॉर्ट टर्म बाई कॉल दिया है थोड़ी देर पहले ही 5100 के आसपास, और उसका टारगेट मेरा है 5240 के आसपास। तो मुझे लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो अच्छा है। एग्जैक्ट इनका बाई लेवल सुन नहीं पाया, पर स्टॉप लॉस काफी डिफाइंड है। 5020 का स्टॉप लॉस है, तो उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मोमेंटम मुझे लग रहा है ऊपर का बनना चाहिए, और 5220 से 5250 तक के टारगेट है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है स्टॉक बुलिश है और ऊपर का रुझान दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 5020, उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एक बार का एग्जिट ले लें। सर ये तो लॉन्ग टर्म बनना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि इनको झा साहब को, क्योंकि इन्होंने 6500 रुपए के लिए हुए हैं, तो इनको तो नुकसान करीब 1400 रुपए के करीब का हो रहा है। देखिए अगर लॉन्ग टर्म लिए है तो अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो नीचे में सपोर्ट जो है 4500 से 4600 के आसपास है। रिसेंट जो न्यूज आई थी, जो भी वायर से रिलेटेड, जो भी बिल्कुल। अडानी और दूसरे ग्रुप के लिए, इसी वजह से अल्ट्राटेक ग्रुप। स्टॉक में नीचे का मोमेंटम देखने को मिला था। और 4500 के आसपास जिसका अच्छा सपोर्ट है। क्योंकि मैंने पहले शॉर्ट टर्म लेवल्स दिए, क्योंकि आज का ही मेरा रिकमेंडेशन है, तो वो एक डिस्क्लेमर है, इसलिए मैं शॉर्ट टर्म लेवल्स जरूर शेयर किए। 4500 का एक लेवल है, जब तक वो होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं है। ऊपर के लेवल्स वापस आ सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर में अगर 5200 पहला टारगेट है, और ऊपर में मुझे लग रहा है अगर ये स्टॉक वापस रिकूप करता है 5500, तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो 5200 और 5500 ये शॉर्ट टर्म इसके टारगेट्स रहेंगे। 5500 के ऊपर ही इसका मोमेंटम काफी फास्ट आना चाहिए, इसलिए मेरे को लग रहा है तो स्टॉक को होल्ड करें। स्टॉप लॉस काफी दूर है, पर फिर भी अगर ये रखना चाहें तो 4500 के आसपास इनका स्टॉप लॉस बैठता है। ठीक है। अंशुल भाई, एरिडा ये 206 रुपए के 4000 शेयर लिए हुए हैं गौरव गर्ग साहब ने 1 साल के लिए, क्या करना चाहिए? इसके रिजल्ट की डेट भी आ गई है, इसके रिजल्ट की डेट है 15 अप्रैल, जो कि अब 4 दिन बाद आ जाएगा, और 3 दिन की छुट्टी है, तो यानी कि प्री रिजल्ट सेशन तो आज का ही है, और 15 तारीख को इसके सीधे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि 12 13 14 3 दिन की छुट्टी। सर 154 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से। यहाँ पे किसी को फ्रेश बाई करना है तो फ्रेश बाई भी कर सकता है। 154 के ऊपर जब तक टिक रहा है, 180 रुपए का बेयर मिनिमम टारगेट में मान के चल रहा हूँ, वो निकलता है तो 210 220 की रेंज आ सकती है। तो मेरे हिसाब से 180 रुपए तो आते हुए दिख ही रहा है। ठीक है। चाहत अली साहब पूछ रहे हैं सीमेंस आफ्टर डिमर्जर 50 शेयर हैं 2850 रुपए के। अरुण सर क्या करना है इसमें? देखिए ओवरऑल चार्ट इसका भी नेगेटिव है विवेक जी, और रिसेंटली एक डीमर्जर हुआ और वहां से मेरे को लग रहा है इसका चार्ट में कोई बड़ा इफेक्ट नहीं आया है। पर सपोर्ट की जहां तक बात है, 2600 का सपोर्ट है। पोस्ट डीमर्जर प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, 2600 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। नीचे में इसका अगर 2600 ये ब्रीच करता है तो हो सकता है 2400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल चार्ट काफी करेक्टेड है, ओवरसोल्ड में है, एक बाउंस जरूर आ सकता है। ऊपर में 3100 से 3150 ये इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है, तो एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। नीचे में 2600, ऊपर में 3100। अगर ये शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, या फिर अगर इन्होंने रिसेंटली बाई किया है, तो 2600 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरी पांडे जी हैं, इनका सवाल है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करें? 39 रुपए के बाय किए हुए हैं अंशुल भाई इन्होंने। सर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब बाउंस बैक बन रहा है। काफी समय हम बेरिश थे, और अब ऐसा लग रहा है कि लोअर एंड से ये बाउंस बैक बनाने के मूड में है। बट जब तक ये 40 रुपये 50 पैसे नहीं निकालता है, मेरी तरफ से किसी तरह की बाई सजेशन नहीं रहेगी। 40 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकलता है तो एक बार आप बाई कर सकते हैं। 48 रुपए के पास गैप छूटा है, ये उस गैप को फिल करने चला जाएगा। अब
40 से 48 का टारगेट तुमने दे दिया, लेकिन सवाल ये आता है क्या मैं बाई करता? तो मेरा जवाब है मैं बाई नहीं करता, क्योंकि पैटर्न इतना इंकरेजिंग नहीं है, वॉल्यूम्स इतने इंकरेजिंग नहीं है कि मैं उसमें अपना पैसा लगाता। बट किसी को लगाना है तो 40 रुपये 20 पैसा एक मेजर रेजिस्टेंस है, निकलता है तो 48 रुपये तक ये स्टॉक ऊपर में आते हुए आपको दिख सकता है। तो एक बार किसी को अगर बाई करना है तो 40.2 के ऊपर छोटी क्वांटिटी ट्राई कर सकते हैं। जी अंशुल भाई, एक सवाल मेरा है। आज आप अपने होम टाउन आए हुए हैं ना? हाँ सर, अभी मैं जबलपुर आया हूँ। अच्छा, तो दोस्त की शादी है? नहीं, बचपन का दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी है। अच्छा, सिस्टर की शादी है, तो सर तो काम करना पड़ेगा फिर तो आज। टी शर्ट में इसीलिए बैठे हैं सर, यहाँ से जाके लिबरेगी करनी है। तो कब है शादी सर? कल सगाई है, परसों शादी है। अच्छा, चलिए, तो 2 दिन आपको काम करना पड़ेगा। बट अंशुल भाई, आज आपने ना बहुत अच्छा किया कि आप वहाँ से भी आपका ये एफर्ट है काबिल तारीफ़, जो कि आप मेरी एक रिक्वेस्ट पर आप जुड़ गए वहाँ से जबलपुर में। अरुण सर, एक सवाल है चोला फाइनेंस पर। हमारे एक दर्शक हैं, आरपीएस के नाम से उनका आईडी बना हुआ है, उन्होंने 1465 के लिए हुए हैं सर कुछ शेयर। होल्ड कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरे आज स्क्रीनर पे भी आया था। विवेक जी, रिकमेंडेशन नहीं है, पर डेफिनेटली स्टॉक का चार्ट बुलिश है और 1535 तक इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लें, 1460 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 1530 1540 ये टारगेट रहेंगे। तो मोमेंटम अच्छा है और 30-40 रुपए का मोमेंटम और मिनिमम मुझे लग रहा है स्टॉक में आना चाहिए। जी, अमोल जी हैं, अमोल जी ने पूछा है, काफ़ी सारे सवाल पूछ लिए अमोल जी, मैं आपका एक ही सवाल ले पाऊंगा। विप्रो, इसको सेल करें या एवरेज करें अंशुल भाई? सर स्टॉक का नाम? विप्रो। विप्रो। सर विप्रो तो हमेशा ही अंडर परफॉर्मर रहा है आईटी पैक में, तो अगर आपको आईटी में बने भी रहना है तो मैं कहीं से विप्रो तो नहीं सजेस्ट करूंगा। अगर आपके पास है तो कन्वर्ट करके इन्फोसिस या इन्फोसिस में आ जाए, ज्यादा बेटर है। पूरी रिकवरी में इन्फोसिस सबसे पहले ऑल टाइम, इन्फोसिस टीसीएस सबसे पहले ऑल टाइम हाई बनाएंगे, विप्रो शायद उससे बहुत दूर रह जाए। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आईटी ही प्ले करना है तो इन्फोसिस में कन्वर्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत और पैसा यहाँ पे इन्फोसिस में डाल देंगे तो आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है। काफ़ी सारे दर्शक अब सुपर चैट पर भी पूछ रहे हैं। शाहजी चौधरी पूछ रहे हैं, कार्टेड 1740 के लिए हुए हैं, अरुण सर क्या करना है? अगेन ओवरऑल चार्ट इसका भी साइडवेज है, पर ट्रेंड वीकली में देखते हैं तो मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ऊपर में 1570 1580 के आसपास से स्टॉक अटक सकता है। वो निकलेगा तो ऊपर में 1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट काफी नजदीक है, 1450 के आसपास है, तो 1450 जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रहे। 1570 1580 पहले टारगेट रहेंगे और वो निकलता है तो 1700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चार्ट मीडियम टर्म अच्छा है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह दें। ठीक है। अशोक मुंजाल जी का सवाल है बीएलएस इंटरनेशनल पर। अंशुल भाई 403 के लिए हुए हैं, क्या करें? सर एक बार होल्ड कर सकते हैं, ऊपर में गैप छूटा हुआ है 382 रुपए तक, 385 के आसपास तक, वहां तक तो जा रहा है। अगर उस गैप को क्लियर करता है तो फिर 430 440 तक का अपमूव मिलेगा। तो एक बार 385 के आसपास दोबारा सवाल पूछ लें, निकल रहा होगा तो 440 तक के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है। लोहित चोपड़ा जी हैं, इनका सवाल भी अंशुल जी आप ही से है। क्वेस्ट कॉर्प पर आपका शॉर्ट टर्म व्यू क्या है? ये भी सुपर चैट पर आया सर क्वेश्चन। देखिए क्वेस्ट कॉर्प में ट्रिपल बॉटम बन रहा है, लेकिन चार्ट पे वीकनेस है, तो एक बाउंस बैक 640 650 तक आ सकती है। बट मैं बहुत अच्छा कोई इसमें बाइंग या उस टाइप की चीज नहीं देख रहा हूँ। बाउंस बैक जरूर 640 तक दिख रहा है, उतने तक के लिए प्ले करना है तो कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपको बाउंस बैक प्ले ही करना है तो जिस काउंटर में पैटर्न अच्छा बना है उसमें प्ले कर सकते हैं। एक मैं सजेस्ट कर देता हूँ आपको, पराग मिल्क, इसमें अगर देखेंगे तो एक कप नैंडल पैटर्न, 45 दिन के कप नैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 184 85 पे। तो अगर किसी को बाउंस बैक प्ले ही करना है तो पराग फूड ज्यादा अच्छा लग रहा है। 178 के स्टॉप लॉस से प्ले कर सकते हैं। अगर ये ठीक ठाक चला मार्केट के हिसाब से, मिड कैप में अगर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई इस बीच में, मिड कैप साइडवेज भी रह गया इंडेक्स, तो ये 220 रुपए आपको आराम से दे देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो भी सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, एपीएस के नाम से है। सर बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं? बिग फैन ऑफ दिस शो। अरुण सर, कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके दिमाग में आते हैं
या सर इस समय मतलब चूंकि आई नो कि आपकी लिमिटेशन थोड़ा स्टॉक मार्केट पर थोड़ा आप ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो इस समय कहाँ पर लगाना पैसा ज़्यादा ठीक रहेगा? ब्लू चिप्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, या फ्लैक्सी कैप में? देखिए विवेक जी, मुझे लग रहा है फ्लेक्सी कैप फंड हमने रिसेंटली रिकमेंड किया है और दो सेक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। एक फार्मा का फंड एक रिकमेंड कर रहे हैं और इंफ्रा का फंड रिकमेंड कर रहे हैं, तो तीन हम रिकमेंड कर रहे हैं। नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा रेगुलेशंस की वजह से, पर ये तीनों मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेंगे। फ्लेक्सी कैप फंड एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में जरूर पूछा है, काफी इनमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर फार्मा का और एक इंफ्रा का फंड इनके पास जरूर होना चाहिए। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 या 3 साल में फार्मा और इंफ्रा ये दोनों सेक्टर काफी अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी क्लाइंट्स हमें पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में कहाँ पे जाना है, तो फार्मा इंफ्रा हम जरूर सजेस्ट करते हैं और एक फ्लेक्सी कैप फंड भी जरूर ऐड करवाते हैं। तो ये तीनों पे ध्यान दें। डिटेल्स कौन सा फंड लेना है, क्या लेना है, तो एक बार अपने एडवाइजर को जरूर पूछें। पर मुझे लग रहा है ये तीनों जो ओवरऑल एसेट क्लासेस या कह सकते हैं सब क्लासेस है, ये अच्छा करना चाहिए। जी, डॉक्टर रीना का सवाल है कि गुड मॉर्निंग सर जी, बोथ एनालिस्ट आर माय फेवरेट एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स बॉट एट 1450 वेंट टू एग्जिट। अरुण सर, कैसा लग रहा है? यूनाइटेड स्पिरिट्स 1450 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है, कब एग्जिट करें? 1500 के टारगेट है विवेक जी। मुझे लग रहा है ब्रेकआउट ऑलरेडी 1440 के ऊपर आ चुका है। आज जरूर थोड़ा सुस्त है और मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। 1500 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। 1495 1500 मिलता है तो वहां पे एक बार का एग्जिट कर ले। स्टॉप लॉस 1440 का लगाए। स्टॉक काफी मजबूत है और 1500 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जा सकता है। ठीक है अंशुल भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, वो आप ही से पूछ रहे हैं। ये है सवाल, सर एक ऐसा शेयर नहीं शेयर बताओ जो कि हम जैसे रिटेल शेयरों को करोड़पति बना दे। सर ये अंशुल भाई जहाँ भी जाते होंगे सब जैसे ही हम बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग काम करते हैं, कोई मीडिया में, कोई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, तो सब लोग ये मानते हैं कि ये तो बड़ा मोटा पैसा छाप रहे होंगे। आपके दिमाग आपको लेकर भी ये परसेप्शन तो होगी, जाहिर सी बात है। सर कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जो करोड़पति बनवा दे। देखिए सर, शेयर ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जो आपको करोड़पति बना दे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग की जगह ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, और ट्रेडिंग करने ही आना चाहिए। जो मतलब हो सकता है मैं कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, बट स्टॉक मार्केट अगर आप वेल्थ बनाने के लिए आ रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। वो छोटी छोटी कंपनियां ढूंढ के लाएगा जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा। कब वो खराब हो रही है उसमें से निकलना है, या कब उसका ग्रोथ खत्म हो गया अब निकलना है, और नई कंपनी कौन ज्यादा ग्रोथ दे सकती है, ये सब में बहुत एक्सपर्टीज लगती है। तो अगर आप वेल्थ बनाने आए हैं तो आप जाइए मिड कैप, स्मॉल कैप। मैं हमेशा स्मॉल कैप सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप 5 साल से ऊपर के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो एसआईपी किसी भी एक्सिस में मेरा पर्सनली एक्सिस में जाता है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में। आप एक्सिस ले लीजिए, एचडीएफसी ले लीजिए, आईसीआईसीआई ले लीजिए, 3-4 बड़ी जो एमसी हैं, निपॉन हो गया, इन 3-4 बड़ी एमसी में किसी में भी स्मॉल कैप में आप 12-15 हजार की एसआईपी करके छोड़ दीजिए स्मॉल कैप फंड में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। मैं एक वैसे देना नहीं चाहिए लेकिन मैं डिस्क्लोजर आपको दे देता हूँ। मेरा अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो इतने गिरे हुए बाजार में भी अभी 80% ऊपर चल रहा है स्मॉल कैप फंड। तो आप सोचिए कितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है कि इतनी बाजार में अभी 6-8 महीने में तबाही आ गई। उस समय जरूर 100% के ऊपर था, अब 80% के ऊपर है। और जब आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, जो कि मैं करता हूँ, तो मैं प्ले करता हूँ 20-20% की एवरेज मूव के लिए, कि 20% वाली मूव अगर मैंने 5 स्टॉक में खेल ली, 5 बार खेल ली पूरे साल में, तो मेरा कैपिटल 100% से ग्रो हो जाता है। तो मेरे को बहुत लंबे मल्टी बैगर, डबल होने वाले काउंटर, ये सब एक तो ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप स्टॉक मार्केट में आए हैं ना, आपको किसी का स्टॉप लॉस, किसी की सलाह नहीं मारती है, आपको आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन मारती है। 20% की एक्सपेक्टेशन रखिए। 250 दिन, 240 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। अगर आपको पूरे में 5 दिन भी ऐसे मिल गए जहां आपने ढंग से 20% की मूव प्ले कर ली, काउंटर पकड़ लिया, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 20% को दे गया, तो 5 ट्रेड ऐसे कर लेंगे तो 100% की रिटर्न ले लेंगे। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एक तो रखिए मत। रख रहे हैं तो कम से कम मुझसे सवाल मत पूछिए, क्योंकि आपको सीधा स्पष्ट जवाब मिलेगा कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं शेख चिल्ली के, जो नहीं पूरे होंगे।
20-20% वाली मूव जब मिड कैप स्मॉल कैप चलेंगे, आपको बहुत आराम से मिलेंगे। 5 सौदे भी कर लिए पूरे साल में, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल में 5 सौदे भी कर लिए तो कैपिटल डबल होती है। तो पहले कैपिटल डबल करने के लिए इस पीरियड में जब मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं तो कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद लेके आइए तो कैपिटल डबल होगी। अब यही अच्छा मार्केट होता मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। तो मैं आपसे ये बोल रहा होता, सब चीज एक तरफ रख दीजिए, पराग मिल्क का जो ब्रेकआउट है इसको प्ले कर लीजिए, 20% आपको बहुत बेहतरीन पैसा दे देगा। लेकिन माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी दबी जुबान बोलता हूँ कि अगर करना है तो एक 100 क्वांटिटी रेगुलर करते हैं तो 10-20 क्वांटिटी से प्ले कर लीजिए। स्टॉप लॉस कटा भी तो छोटा लॉस होगा, अगर 20% मिल गया तो ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। तो माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेकआउट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। खराब माहौल में, अच्छे माहौल में खराब ब्रेकआउट भी चल जाते हैं, और खराब माहौल में अच्छे ब्रेकआउट, जैसे एचडीबीएल नहीं चल पाया, तो खराब माहौल में अच्छे ब्रेकआउट भी 19-20 हो जाते हैं। तो थोड़ा माहौल सुधरने का वेट कीजिए, उतना पेशेंस रख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप हम लेके आएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा टाइम दे देते हैं मार्केट को, मार्केट के सेंटीमेंट को सुधरने देते हैं, कोई बात नहीं। करोड़पति नहीं तो पहले लखपति से शुरुआत करेंगे। पहले कुछ अच्छे ठीक ठाक अमाउंट डालना पड़ेगा, क्योंकि करोड़पति बनने के लिए सर कैपिटल भी बड़ी चाहिए। अब एक आता है ना जो कि 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है स्टॉक मार्केट में, तो कितना पैसा डालूं? तो आजकल के मार्केट में लोग बोल रहे 2 करोड़ डाल दो, 1 साल में 1 करोड़ हो जाएगा, तो मतलब 50% इरोड हो जाएगा। तो सर यही चल रहा है आजकल। तो इस माहौल में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो सर थोड़ा कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, और दूसरा आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके 20-20, 30-30% के, फिर आप अगर कैपिटल बेस ठीक कर लेंगे तो फिर आप एक लंबी पारी के लिए तैयार हो जाएंगे। एक शेयर से नहीं बनेगा एकदम से। एक हमारे दर्शक हैं आयुष जैन साहब, ये पूछें एसबीआई 750 के 100 शेयर लिए हुए, क्या करना है? अरुण सर क्या करें? डेफिनेटली होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक मजबूत सपोर्ट के आसपास है। शॉर्ट टर्म मुझे लग रहा है इन्होंने बाई किया, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है। सो 738 का एक सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है ऊपर में 767 इसका पहला टारगेट है, और 785 दूसरा टारगेट है। ये दो टारगेट प्योर टेक्निकल बेसिस के ऊपर है, और मुझे लग रहा है वहां तक ये जाना चाहिए। तो 767, 785 दो टारगेट है, उसके लिए होल्ड करें। 740 या 738 उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉक अच्छा है, इसलिए होल्ड करने की सलाह दें। ठीक है, अगला सवाल अब सुपर चैट पर आया है। अंशुल जी, एनएमडीसी बाय एट करंट मार्केट प्राइस, टारगेट 82, हाउ मच टाइम? अंशुल जी आपसे सवाल है, एनएमडीसी एनएमडीसी आ जाएगा। बॉक्स लो जिस हिसाब से स्वीप हुआ है 59-80 का, बॉक्स हाई 70-71 रुपए आराम से आना चाहिए। अगर 70-71 उसके ऊपर होल्ड किया तो फिर 80 रुपए तक जा सकता है। तो 82 तो नहीं दिख रहा है चार्ट पे, 71 और 71 निकलता है तो फिर 80, ये दो टारगेट। 71 तो मेरे को लग रहा है आराम से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वेब ऑफ नॉलेज के नाम से। अंशुल सर, केफिन टेक 1250 के लिए हुए, 5 इयर्स का व्यू है, क्या करें? अंशुल जी ये भी आप ही से सवाल आ गया। सर बता दीजिए, केफिन टेक 1250 का लिया हुआ है। सर देखिए, 1600 में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, वहां से 800 रुपए तक गिर गया, और मेरे को याद है 1447 से तो मनी 9 पे ही हम सेल देते आ रहे हैं, जिसका टारगेट हमने दिया था 807 रुपए, लगभग वही लो बना के बाउंस बैक दिया है। तो अपसाइड वॉलेटिलिटी खत्म, डाउनसाइड वॉलेटिलिटी खत्म, बाउंस बैक भी खत्म, इसके बाद आता है साइडवेज फेज। तो 2-3 साल अगर ये स्टॉक साइडवेज रह जाता है तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। अर्निंग्स इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करनी पड़ेगी, तब मैं ये मानूंगा कि नए लो नहीं बनेंगे, नहीं तो नए लो भी बन सकते हैं। तो 4 से 5 साल तो मेरी वॉच लिस्ट में ये काउंटर है नहीं। अगर आपको रखना ही है 4 से 5 साल के लिए, तो जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमने डिस्कस किया है, या फिर बेस्ट है कि आप इस एकदम मरे भाव में इन्फोसिस मिल रहा है, यहाँ से 4-5 साल के लिए इन्फोसिस लेके छोड़ दीजिए। हो सकता है बोनस भी दे दे, हो सकता है स्टॉक डबल भी हो जाए, या मतलब अपसाइड पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इन्फोसिस में करंट मार्केट प्राइस से, बोनस की भी पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप निकल के इन्फोसिस में स्विच कर लीजिए। ठीक है, एक और सवाल सुपर चैट पर आया है। अरुण सर आपके लिए है ये, सेंको गोल्ड 100 शेयर लिए हुए हैं, 277 रुपये 90 पैसे के, क्या लग रहा है सर 1 साल का व्यू? देखिए 333 चल रहा है विवेक जी, मुझे लग रहा है ऊपर में मैक्स टू मैक्स 350
370 तक ये जा सकता है। नीचे की बाइंग है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो 50% प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और कभी भी मार्केट रिवर्स होगा तो नीचे वापस लेवल्स आ सकते हैं। ऊपर में 370 इसका रेजिस्टेंस है, वहां पे पूरी पोजीशन से निकल जाने की सलाह रहेगी। तो पहला तो हाफ प्रॉफिट करंट लेवल पे बुक कर लें, ऊपर में 370-80 आता है तो पूरा प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। ठीक है, तो ये रहे कुछ एक सवाल जो कि हमें उत्तर मिले हैं। अरुण सर, आपकी तरफ से कोई टॉपिक? देखिए 2-3 स्टॉक है, मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग में हमने उन स्टॉक को रिकमेंड भी किया है। तो पहला स्टॉक होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, 359 के आसपास है। छोटा स्टॉप लॉस है, अब छोटा भी आप नहीं कर सकते, 7-8 रुपए का है, 2.5% का है। 352 का स्टॉप लॉस लगाए, 374 तक मुझे लग रहा है एनटीपीसी ऊपर में जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगर बात करें तो एमसीएक्स में बाई करने की सलाह रहेगी। 5440 के आसपास चल रहा है, जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट एमसीएक्स पे स्टॉक पे आता है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 5350 का। ऊपर में मुझे लग रहा है 5700 तक स्टॉक जा सकता है। दोनों में स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है, कल परसों वीकेंड है, फिर मंडे मार्केट नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉसेस जरूर सिस्टम में लगा कर रखें आज भी, और गुड टिल कैंसिल का ऑर्डर लगा ले। मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे और दोनों में अच्छा ब्रेकआउट नजर आ। ठीक है, तो ये दो काउंटर जहां पर कि अरुण मंत्री सर बुलिश हैं और सर की राय है पॉजिटिव साइड पर। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, एज ऑलवेज। थैंक यू। एक सवाल अंशुल जी से और लेता हूं, फिर हमारे साथ एक खास मेहमान और जोड़ने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पर डॉक्टर रीना जी का सवाल है, 2864 के लिए। अंशुल भाई, क्या करना है? सर अदानी एंटरप्राइज में मेरे को अभी बहुत अच्छी कोई मूव आती हुई नहीं दिख रही है, कंप्लीटली चॉपी साइडवेज है। अगर आपको यहाँ से पैसा निकालना ही है तो आप अदानी ग्रीन या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में स्विच हो जाइए। जब तक वो पैसा दे देगा तब तक अदानी एंटरप्राइज आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ से वहां स्विच कर लीजिए, वहां 25% का प्रॉफिट बुक करके फिर भले अदानी में आ जाइएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं विनय कुमार जी, वो सीमेंस पर पूछ रहे हैं सर, 3640 के लिए हुए हैं, क्या करें? 2640 3640 3640। देखिए अभी तो आते हुए नहीं दिख रहा है सीमेंस। मेरे को याद है प्री स्प्लिट तो मेरे को रेट याद नहीं है, लेकिन जितना स्प्लिट के बाद रेट आ रहा है 3860 पे ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन था, तब से हम लगभग 2600 की बात कर रहे हैं। 2400 का लो बन चुका है। बाउंस बैक में आपको 3200 मिलने की पॉसिबिलिटी है, बट 3200 से ऊपर जाएगा इसमें मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है। ठीक है अंशुल भाई, आज आपने काफ़ी समय दिया और अच्छी बात यह है कि आपने शादी के बीच में से समय निकाल कर दिया। थैंक यू सो मच अंशुल भाई। वैसे तो आपका हमारे सारे दर्शक ही इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद।